हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिज़नेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट, जिसका हम टॉपिक टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट रीड करेंगे। इन दिस टॉपिक आई विल एक्सप्लेन यू द टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। आप जैसे अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, द मेन कंपोनेंट ऑफ कैपिटल मार्केट आर प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंड इज सेकेंडरी मार्केट। ओके, फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू प्राइमरी मार्केट. Primary market also known as new issue market. In this primary market is also known as new issue market, as in this market securities are sold for the first time. That is, new securities are issued from the company. Primary capital market directly contributes in capital formation because in primary market company goes directly to investors and utilizes these funds for investment in building plant machinery etc. देखिए, जैसे इसके नाम से शो हो रहा है कि दिस इज़ न्यू इशू मार्केट, मतलब यहाँ पर कंपनी मार्केट में न्यू इशू को क्या करती है, न्यू इशू का आईपीओ लेकर आती है। जैसे इसमें एज इन दिस मार्केट सिक्योरिटीज़ आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, मतलब यहाँ पर कंपनी फर्स्ट टाइम जो सिक्योरिटीज़ को सेल करेगी उसी को हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, न्यू सिक्योरिटीज़ आर इशूड फ्रॉम द कंपनी। प्राइमरी कैपिटल मार्केट जो होता है वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन करता है हमारे कैपिटल फॉर्मेशन में, क्योंकि जैसे ही आपको कैपिटल चाहिए होती है अपने बिजनेस के लिए, जैसे अगर हमें अपनी कोई फिक्स्ड असेट्स परचेज करनी है तो कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर से क्या कर सकती है, फंड रेस्ट करवा सकती है इन द फॉर्म ऑफ न्यू इशू ऑफ शेयर्स। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि प्राइमरी मार्केट में कंपनी न्यू शेयर्स इशू करती है और इन्वेस्टर्स अपनी सरप्लस अमाउंट को इसमें इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कंपनी का कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो होता है, कैपिटल का जो फॉर्मेशन होता है वो भी इससे ईजीली हो जाता है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊँगी इसकी मैथड्स। जैसे ही प्राइमरी मार्केट कंपनी में न्यू इशू लाती है, न्यू आईपीओ लेकर आती है, तो कंपनी कौन कौन से मेथड का यूज़ कर सकती है, मतलब कंपनी को मार्केट में शेयर्स इशू करने के लिए कौन से मेथड का यूज़ करना है, तो यहाँ पर उसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया है। मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ इन प्राइमरी मार्केट. इन दिस द सिक्योरिटीज़ में बी इशूड इन प्राइमरी मार्केट बाय द फॉलोइंग मैथड्स. फर्स्ट इज़ पब्लिक इशू थ्रू प्रॉस्पेक्टस. जैसे आप लोगों ने 11th में फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में प्रॉस्पेक्टस के बारे में पढ़ा था कि जब भी कोई कंपनी, पब्लिक कंपनी मार्केट में शेयर्स इशू करती है तो फर्स्ट कंपनी विल इशू प्रॉस्पेक्टस. तो अंडर दिस मेथड कंपनी इशू अ प्रॉस्पेक्टस टू इन्फॉर्म एंड अट्रैक्ट जनरल पब्लिक. इन प्रॉस्पेक्टस कंपनी प्रोवाइड्स डिटेल्स अबाउट द पर्पस फॉर विच फंड्स आर बीइंग रेज्ड, पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, बैकग्राउंड एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी. मतलब इन प्रॉस्पेक्टस कंपनी विल inform all पब्लिक टू रिलेटेड देयर इन्फॉर्मेशन. मतलब जो भी कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड देयर फंड, रिलेटेड देयर पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, वो सभी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको देखने को मिलेगी. द इन्फॉर्मेशन इन द प्रॉस्पेक्टस हेल्प्स द पब्लिक टू नो अबाउट द रिस्क एंड अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द कंपनी एंड अकॉर्डिंगली द डिसाइड whether to invest or not in that company. Through IPO company can approach large number of person and can approach public at large. Sometimes companies involve intermediaries such as banker, broker and underwriters to raise capital from general public. देखिए, यहाँ पर कंपनी का प्रॉस्पेक्टस इशू करने का मेन मोटिव ये होता है जिससे जनरल पब्लिक कंपनी की इन्फॉर्मेशन, उसका अर्निंग पोटेंशियल को चेक कर सके और वो ये देख सके कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. और कभी कभी कंपनी इंटरमीडिएटर्स को भी क्या करती है, लिंक के फॉर्म में इसमें यूज़ करती है और अपने शेयर्स लिंक के थ्रू, जैसे बैंकर से, ब्रोकर से, अंडरराइटर से, इनके थ्रू मार्केट में सेल करवाती है. सेकंड पॉइंट आपको दिया है न्यू शेयर्स लाने का, मार्केट में शेयर्स इशू करने का, ऑफर फॉर सेल. देखिए, अंडर दिस मैथड न्यू सिक्योरिटीज़ आर ऑफर्ड टू जनरल पब्लिक बट नॉट डायरेक्टली बाय द कंपनी बट बाय एन इंटरमीडियरी who buy whole lot of securities from the company. Generally the intermediaries are the firms of broker. So sale of securities takes place in two steps. First, when the company issues securities to the intermediary at face value, and second, when intermediaries issue securities to general public at higher prices to earn profit. Under this method, company is saved from the formalities and complexities of issuing securities directly to public. देखिए, in this method कंपनी डिसाइड करती है कि उसे डायरेक्ट
पब्लिक को शेयर्स इशू ना करना है, इसके लिए वो क्या करती है, अपने ब्रोकर्स को अपॉइंट कर लेती है और सारे शेयर्स ब्रोकर्स को सेल कर देती है। मतलब जो भी उनका सिक्योरिटी होता है वो ब्रोकर्स के थ्रू वो सेल करवाती है। तो इन दैट सिचुएशन हमें 2 स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है। फर्स्ट तो कंपनी शेयर्स इशू कर देती है इंटरमीडियरी को, एंड देन इंटरमीडियरी सेल ऑल द शेयर्स टू जनरल पब्लिक। ओके, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, एक तो कंपनी का बर्डन कम हो जाता है, कंपनी का जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो क्या होती है, उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है वो रिड्यूस हो जाती है। और ऐसी सिचुएशन में जो ब्रोकर होते हैं उन्हें ही इन शेयर्स को बेचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी।